नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव न्यूज़ टॉप 10 पर। फटाफट नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत चाइना तनातनी पर मोदी की लद्दाख यात्रा। मोदी की लद्दाख यात्रा पर चीन की प्रतिक्रिया। नेपाल के बहाने पाकिस्तान की नई चाल। दिल्ली NCR फिर से भूकंप के झटके। खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है जल्दी। आइए नज़र डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह लद्दाख के लिए पहुंचे हैं। उनकी ये यात्रा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प के बाद हो रही है। 15 जून की रात हुई इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। प्रधानमंत्री यहाँ की स्थिति की समीक्षा करने के इस दौरे पर गए हैं। यहाँ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। PM ने यहाँ पर सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों से मुलाकात की। उनकी इस यात्रा पर उनके साथ CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक फिलहाल PM मोदी नीमू के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। यहां वो तड़के सुबह ही पहुंच गए थे। यह जगह 11,000 की ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका सिंध नदी के किनारे और जोस्कर रेंज से घिरी हुई है। PM मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी इस यात्रा की तस्वीर भी शेयर की गई है। बता दें कि इसके पहले बिपिन रावत के ले जाने की खबर आई थी। लद्दाख में बिपिन रावत कोर हेडक्वार्टर में सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं एक दिन पहले यह भी खबर आई थी, शुक्रवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी लद्दाख जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है। उन्होंने अभी पिछले महीने के आखिरी रविवार को ही अपने रेडियो प्रोग्राम में मन की बात में कहा था कि लद्दाख में हुई झड़प का चीन को उचित जवाब दे दिया गया है। PM मोदी ने रविवार को कहा था, लद्दाख में भारत की जमीन पर आंख डालने वाले को सही जवाब दे दिया गया है। अगर भारत को दोस्ती निभानी आती है तो ऐसे मौक़ों पर सही जवाब भी देना आता है। हमारे बहादुर सैनिक ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी भारत माता की आन पर आंच आने नहीं देंगे। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लद्दाख की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन का कहना है कि दोनों देशों के बीच स्थिति नाजुक चल रही है। ऐसे में दोनों देशों को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिससे कि बात और बिगड़े। PM मोदी शुक्रवार की सुबह लद्दाख पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के अधिकारियों से बातचीत की और सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों से मुलाकात की। उनके इस दौरे से कई तस्वीरें भी आई हैं। अब इस पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झू लिजियान ने कहा कि भारत और चीन आपसी तनाव को सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत करके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बिंदु पर आकर दोनों देशों में से किसी को भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हालात और बिगड़े। PM मोदी की इस यात्रा पर उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ भी थे। प्रधानमंत्री मोदी यहां की स्थिति की समीक्षा के लिए इस दौरे पर गए हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें यहां बनी परिस्थितियों के बारे में बताया और गलवान घाटी की हिंसक झड़प को लेकर डिटेल्स भी दी। उनकी इस यात्रा को जवानों की हौसला अफजाई के रूप में देखा जा रहा है। PM ने यहाँ पर झड़प में घायल जवानों से अस्पताल में जाकर भेंट की। वो पूरा दिन लद्दाख में बिताने के बाद शाम तक दिल्ली लौटेंगे। यात्रा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प के बाद हो रही है। 15 जून की रात हुई इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नेपाल के बहाने पाकिस्तान की नई चाल। चीन से मोहब्बत में अपनी कुर्सी दांव पर लगाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को पाकिस्तान ने मदद की पेशकश की है। हालांकि सवाल यह है कि खुद पाकिस्तान में कोरोना की रफ्तार थामने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। यह करीब 5,000 के आसपास लोगों को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा हाल में हुए एक्सचेंज स्टॉक हमले से भी आवाम में इमरान सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। इतना ही नहीं, सरकार के सहयोगी भी उनसे खफा चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान अपना घर संभालने के बजाय दूसरों का घर दुरुस्त करने के प्रयास में लगे हैं। जब नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है तो इमरान तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने अपने राजनयिकों को काठमांडू पहुंचकर ओली के साथ फ़ोन कॉल की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास ने बाकायदा इस संबंध में ओली को एक पत्र भी भेजा है जिसमें फ़ोन कॉल के लिए 2 जुलाई दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित करने की बात की गई है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई या नहीं, क्योंकि इसी समय के आसपास अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में KP शर्मा ओली राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक संकट चल रहा है। इसकी वजह है चीन के प्रेम में ओली सरकार का सब कुछ भूल जाना। चीन ने नेपाल के भी कई हिस्सों को कब्जा लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली खामोश हैं और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने चीन के इशारे पर भारत से सीमा विवाद को हवा दी है। पाकिस्तान भी बीजिंग की सतह पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है।
केपी शर्मा ओली और चीन के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे। 2016 में जब ओली को सत्ता से हटा दिया गया तो चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में पुष्प कमल दहल को दोषी ठहराया था। दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं और वो ओली के साथ गठबंधन सरकार में भी थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। सालों बाद आज फिर ओली और प्रचंड पहले वाली स्थिति में आ गए हैं, मगर इस बार चीन का हाथ प्रचंड के बजाय ओली के कंधे पर है। से खबर आ रही है कि यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके शुक्रवार शाम 7 बजे महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र राजस्थान के अलवर में था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कुछ देर पहले दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित हैं, अपना ख्याल रखें। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार को एक बार फिर यहां पर धरती हिली है। इससे पहले गुरुवार को लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 1:11 पर कारगिल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र कारगिल से 119 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त मिली है। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए थे तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। लेटर को ICMR और सभी स्टेक होल्डर ने जारी किया है। उनका कहना है कि अगर ट्रायल हर चरण में सफल हुआ तो 15 अगस्त तक कोरोना की कोवैक्सीन मार्केट में आ सकती है। ICMR की ओर से फिलहाल ये अनुमान लगाया गया है। मतलब है कि हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया था कि उसे कोवैक्सीन के फेज़ 1 और फेज़ 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए DCGI से हरी झंडी भी मिल गई है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ट्रायल का काम जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने में पुराना अनुभव है। अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।